Hello bachon, let's see this question. The question says that if the Neanderthals are not the direct ancestors of humans, is it still possible for humans and Neanderthals to be related? Options are A. Yes, because we share a common ancestor. B. Yes, but only if humans and Neanderthals could have interbred. C. No, because the human evolutionary tree is strictly linear and without branches. And D. No, because this means that Neanderthals evolved from an entirely different branch of organisms than humans did. ठीक है? तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है कि इफ नियंडरथल्स आर नॉट द डायरेक्ट एंसेस्टर्स ऑफ ह्यूमंस इज इट स्टिल पॉसिबल। तो मतलब क्या है यहाँ पे, अगर हम बात करें स्पीशीज की कि ह्यूमन का जो मॉडर्न है वो क्या है, जो मॉडर्न ह्यूमन बीइंग है वो है होमो सैपियंस। ठीक है, तो होमो सैपियंस से पहले भी इनके काफ़ी एंसेस्टर्स रहे हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें नियंडरथल्स की तो इनके भी काफ़ी एंसेस्टर रहे हैं, बट क्या है कि इन दोनों का ही कॉमन एंसेस्टर क्या है, एप्स। ठीक है, दोनों के ही कॉमन एंसेस्टर एप्स हैं जिनसे ये अराइज हुए हैं। ठीक है, इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, अगर हम पहले स्टेटमेंट की बात करें तो पहला स्टेटमेंट क्या है, यस बिकॉज वी शेयर अ कॉमन एंसेस्टर। तो जैसा कि हमने देखा कि नियंडरथल एंड ह्यूमंस की जो कॉमन एंसेस्टर है वो क्या है, एप्स है। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट बनता है वो बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट बनता है। ठीक है, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। अगर हम बात करें बी ऑप्शन की, तो बी ऑप्शन क्या है, यस बट ओनली इफ ह्यूमंस एंड निएंडरथल्स कुड हैव इंटरब्रेड। तो अगर हम इंटरब्रीडिंग की क्राइटेरिया देखें, इंटरब्रीडिंग की क्राइटेरिया, तो ये बेसिकली स्पीशीज के लिए कंसिडर की जाती है कि अगर दो पॉपुलेशन या दो ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं तो दे बिलोंग टू द सेम स्पीशीज, एंड अगर नहीं करते तो दे बिलोंग टू द डिफरेंट स्पीशीज। ठीक है, बट यहाँ पे बात हो रही है कि इन दोनों की एंसेस्ट्री की, तो एप्स इनका कॉमन एंसेस्ट्री है। और अगर हम बात करें इंटरब्रीडिंग की, तो ये सही क्राइटेरिया इस क्वेश्चन के लिए नहीं है। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। अगर हम बात करें सी ऑप्शन की, नो बिकॉज द ह्यूमन इवोल्यूशनरी ट्री इज स्ट्रिक्टली लीनियर एंड विदाउट ब्रांचेस, तो हमारा ये ऑप्शन भी एक फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, क्योंकि निएंडरथल और ह्यूमन दोनों की ही एंसेस्ट्री क्या है, एप्स हैं। ठीक है, दोनों का ही एक कॉमन एंसेस्टर है जो कि क्या है, एप्स है। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन भी गलत है। अगर हम डी ऑप्शन की बात करें, नो बिकॉज दिस मीन्स दैट निएंडरथल्स इवॉल्व फ्रॉम एन एंटायरली डिफरेंट ब्रांच ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैन ह्यूमंस डिड, तो ये भी एक गलत स्टेटमेंट है बिकॉज हमने देखा कि इनकी कॉमन एंसेस्ट्री है जो कि इनको रिलेट करती है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए। A is our correct option. That is yes, because we share a common ancestor. Hope you've understood the concept. All the best. Thank you.